नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं आपको जैसे कि एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन आपको मैं एकादशी की व्रत और महात्म्य दोनों की वीडियो अपलोड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती होगी, तो प्रेम से सुनिएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसा मैया की जय, एकादशी मैया की जय। कल जो दिनांक 24 तारीख को बरुथनी एकादशी की व्रत पूजा पाठ हम लोगों ने की, तो मैं आपको उसी की कथा सुनाती हूँ। बरुथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को यमराज का भी भय नहीं रहता है। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। बरुथनी एकादशी व्रत करने को तथा इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, और ताकि व्रत का पूरा फल आपको मिल सके। बरुथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। बरुथनी का अर्थ है सुरक्षा या कवच, और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है उसे क्या नाम है तथा उसकी क्या महिमा है, आप हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरुथनी के व्रत से ही सदा सौभाग्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों के भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बरुथनी के ही व्रत से मानधाता और धनुकुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल बरुथनी एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। निप श्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि उससे भी बड़ा दान है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से भी बढ़कर स्वर्ण दान का है। स्वर्ण दान से भी बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों में कन्यादान को अन्नदान के समान ही माना गया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दान जैसे बड़ा विद्यादान है। मनुष्य बरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर के कन्या के धन से जीवन अर्जित चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वदा प्रथम करके कन्या के धन से बचना चाहिए और अपने काम को नहीं चलाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्यादान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। बरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदे, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन आदि वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी के दिन जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना और चोरी, हिंसा, क्रोध, असत्य भाषण, यह सब 11 बातों का त्याग कर देना चाहिए। द्वादशी को कांस, उड़द, गमन, 2 बार भोजन और बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। राजन, इस विधि से बरुथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रलय करने
इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरूथनी का व्रत करे। यमराज से डरने वाला मनुष्य इसका व्रत करता है तो उससे उसके सारे डर दूर हो जाते हैं। इसे पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्यों को सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्रतिष्ठित होता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग को मेरी यह एकादशी बरूथनी एकादशी की व्रत कथा अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्रेम से सुनिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पे जुड़ जाइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही अपना प्रेम मेरे साथ बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बोलो एकादशी मैया की जय।